हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं हिंदी का लेसन सेकंड। लेसन तो आप रीड कर चुके थे, तो आज हम बेटा इसके करने वाले हैं कठिन शब्द। देखिए, एक शब्द इसमें हमारा क्या आया है? बादशाह। क्या है? बादशाह। नेक्स्ट वर्ड जो इसमें हमारा है बेटा, वो है अकबर। कौन सा है? अकबर। थर्ड वर्ड आप देखिए जो हमारा है इसमें, बीरबल। कौन सा है? बीरबल। नेक्स्ट जो वर्ड है बेटा हमारा इसमें, वो है चतुर। कौन सा है? चतुर। नेक्स्ट वर्ड आप देखिए जो इसमें हमारा नेक्स्ट वर्ड है, वो है आपका बुद्धिमान। कौन सा है बेटा? बुद्धिमान। नेक्स्ट वर्ड जो आपका है वो है कठिन। क्या है? कठिन। नेक्स्ट जो वर्ड है बेटा आपका, वो है समस्या। क्या है? समस्या। नेक्स्ट वर्ड आप देखिए, नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो है पसंद। कौन सा है? पसंद। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो वर्ड है बेटा वो है लोकप्रियता। क्या है? लोकप्रियता। नेक्स्ट वर्ड जो बेटा हमारा इसमें है वो है दरबारी। कौन सा है? दरबारी। जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है हमारा मुसीबत। क्या है? मुसीबत। ध्यान से देखिएगा, जो इसमें हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है बादशाह। सेकंड जो है बेटा वो हमारा है अकबर। थर्ड वर्ड जो हमारा है वो है बीरबल। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है चतुर। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है बुद्धिमान। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कठिन। नेक्स्ट वर्ड है बेटा हमारा समस्या। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो है पसंद। नेक्स्ट जो वर्ड है बेटा हमारा वो है लोकप्रियता। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है दरबारी। और नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मुसीबत। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है आपका वो है तरीके। क्या है? तरीके। नेक्स्ट वर्ड देखिए बेटा, वो आपका है शिकायत। क्या है? शिकायत। तरीके, शिकायत। नेक्स्ट जो वर्ड है वो आपका है परीक्षा। क्या है? परीक्षा। नेक्स्ट वर्ड जो आपका है वो है महल। क्या है वो? महल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो वर्ड है बेटा वो आपका है नींव। क्या है? नींव। नेक्स्ट जो वर्ड है बेटा वो आपका है जमीन। क्या है? जमीन। नेक्स्ट जो वर्ड है बेटा वो आपका है आकाश। क्या है? आकाश। नेक्स्ट जो वर्ड है आपका वो है हुजूर। क्या है? हुजूर। ज के नीचे ये डॉट लगी हुई है। नेक्स्ट वर्ड है बेटा आपका महीने। क्या है? महीने। नेक्स्ट जो आपका वर्ड है वो है जहाँ पनाह। क्या है? जहाँ पनाह। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो आपका वर्ड है वो है राजगीर। क्या है? राजगीर। तो देखिए, बादशाह, अकबर, बीरबल, चतुर, बुद्धिमान, कठिन, समस्या, पसंद, लोकप्रियता, दरबारी, मुसीबत, तरीके, शिकायत, परीक्षा, महल, नींव, जमीन, आकाश, हुजूर, महीने, जहाँ पनाह और राजगीर। इसके अलावा बाकी के देखिए आप, जो हमारा नेक्स्ट है वो है मज़दूर। क्या है बेटा? मज़दूर। नेक्स्ट है आपका ढूंढने। क्या है? ढूंढने। नेक्स्ट जो वर्ड है बेटा वो हमारा है बहेलिए। क्या है? बहेलिए। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है प्रबंध। क्या है? प्रबंध। नेक्स्ट जो वर्ड है आपका वो है चूना।
नेक्स्ट वर्ड है बेटा आपका ईट। ईट। जो नेक्स्ट वर्ड है वो आपका है पश्चात। क्या है? पश्चात। नेक्स्ट जो आपका वर्ड है वो है याद। क्या है? याद। नेक्स्ट जो वर्ड है बेटा वो आपका है उंगली। क्या है? उंगली। नेक्स्ट जो वर्ड है आपका वो है शर्म। क्या है? शर्म। नेक्स्ट जो वर्ड है बेटा वो आपका है प्रारंभ। क्या है? प्रारंभ। तो देखिए, मजदूर, ढूंढने, बहेलिए, प्रबंध, चूना, ईट, पश्चात, याद, उंगली, शर्म, प्रारंभ, ये जो हैं ये इसके डिफ़िकल्ट वर्ड हैं। मजदूर, ढूंढने, बहेलिए, प्रबंध, चूना, ईट, पश्चात, याद, उंगली, शर्म, प्रारंभ। आपको जब ये आप ये लिखोगे आपको पार्ट सेकंड लिखना है, कठिन शब्द लिखने हैं, ठीक है, क्योंकि आप हिंदी लिख रहे हैं तो आप कठिन शब्द लिखेंगे, डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं लिखेंगे। क्योंकि आप हिंदी लिख रहे हैं इसलिए आप लेसन नहीं लिखेंगे, आप पार्ट सेकंड लिखेंगे, ठीक है बेटा। तो देखिए, ये तो थे आपके इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो आपके कठिन शब्द थे। अब हम करने वाले हैं इसकी बैक एक्सरसाइज। ध्यान से देखोगे आप। अब आपको इसके नए शब्द दिए हुए हैं। तो देखिए, दरबारी। दरबारी कौन होता है? राजा के दरबार में काम करने वाला। सोच भी सकते हैं हम कि दरबारी कौन होता है? राजा के दरबार में काम करने वाला। नेक्स्ट देखिए, बुद्धिमानी। बुद्धिमानी का मतलब क्या होता है? होशियारी। क्या होता है? होशियारी। आगे देखिए, लोकप्रियता। लोकप्रियता का मतलब क्या होता है? लोगों में प्रिय होने का भाव। लोकप्रियता, लोगों में प्रिय होने का भाव। ईर्ष्या। ईर्ष्या का मतलब जलन। ईर्ष्या, जलन। आवश्यकता। आवश्यकता का मतलब होता है बेटा ज़रूरत। क्या होता है? ज़रूरत। देखिए, दरबारी। दरबारी मतलब राजा के दरबार में काम करने वाला। दरबारी, राजा के दरबार में काम करने वाला। बुद्धिमानी, होशियारी। बुद्धिमानी, होशियारी। लोकप्रियता। लोकप्रियता मतलब लोगों में प्रिय होने का भाव। लोकप्रियता, लोगों में प्रिय होने का भाव। ईर्ष्या। ईर्ष्या मतलब जलन। ईर्ष्या, जलन। आवश्यकता। आवश्यकता का मतलब होता है ज़रूरत। आवश्यकता, ज़रूरत। नेक्स्ट देखिए बेटा, आगे है आपका बहेलिया। बहेलिया का मतलब होता है चिड़िया पकड़ने वाला। बहेलिया, चिड़िया पकड़ने वाला। शीघ्र। शीघ्र का मतलब है जल्दी। शीघ्र, जल्दी। प्रबंध। प्रबंध का मतलब है हमारा इंतज़ाम। क्या है? इंतज़ाम। असंभव। असंभव का क्या मतलब होता है? जो हो ना सके। असंभव, जो हो ना सके। आगे देखिए, निर्माण कार्य। निर्माण कार्य मतलब कि बनाने का काम। निर्माण कार्य, बनाने का काम। आगे देखिए, प्रारंभ। प्रारंभ का मतलब होता है शुरू। प्रारंभ, शुरू। प्रारंभ, शुरू। ये तो थे इसके नए शब्द, मतलब कि आपको इनका मीनिंग ही बताना था। आगे देखिए बेटा आप, मुहावरे। दांतों तले उंगली दबाना। अब क्या मतलब होता है दांतों तले उंगली दबाने का? हैरान रह जाना।
बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाना, मतलब कि कोई ऐसी बात हो जाना जिसको देखकर आप बिल्कुल हैरान हो गए। दांतों तले उंगली दबाना, हैरान रह जाना। जैसे हमने स्टोरी में पढ़ा था, वो मज़दूर की जगह किसको ले आता है, तोतों को। तो सभी ने क्या कर लिया था, दांतों तले उंगली दबा ली थी। तो दांतों तले उंगली दबाना, हैरान रह जाना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप। नेक्स्ट आपके यहाँ इसमें आगे क्वेश्चन आंसर्स। तो देखिए, हिंदी के क्वेश्चंस हैं, स्टोरी पढ़ी है तो हम अपनी ओन लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। अब बताइए, देखो ये तो शॉर्ट क्वेश्चन है, मौखिक क्वेश्चंस हैं। बीरबल कौन थे, हमें पता ही है। बीरबल कौन थे, दरबारी। बीरबल कौन थे, दरबारी। बीरबल बहेलिए के पास क्यों गए। अब हमने स्टोरी में पढ़ा था, बीरबल बहेलिए के पास क्यों गए, तोते पकड़ने। क्यों गए थे, तोते पकड़ने। चूना लाओ, ईंट लाओ, महल बनाओ, यह कौन चिल्ला रहा था, तोते। चूना लाओ, ईंट लाओ, महल बनाओ, यह कौन चिल्ला रहा था, तोते। आगे देखिए, सभी दरबारी बीरबल से ईर्ष्या क्यों करते थे, यानी कि जलते क्यों थे, चिढ़ते क्यों थे। क्योंकि क्या आएगा, क्योंकि बीरबल बहुत बुद्धिमान थे। क्योंकि बीरबल बहुत बुद्धिमान थे। उनको सभी क्वेश्चंस का आंसर फटाफट से वो आंसर्स देते थे, इसीलिए जो बाकी दरबारी थे वो उनसे जलते थे। तो देखिए, सभी दरबारी बीरबल से ईर्ष्या क्यों करते थे, क्योंकि बीरबल बहुत बुद्धिमान थे। आगे देखिए, सिपाही के दरवाज़ा खोलने पर क्या हुआ, सभी तोते बाहर निकलकर, ध्यान से सुनिए, सभी तोते बाहर निकलकर चिल्लाने लगे। क्या हुआ था, सभी तोते बाहर निकलकर चिल्लाने लगे। बादशाह ने बीरबल से कहाँ महल बनाने के लिए कहा, हमें भी पता है। बादशाह ने बीरबल से कहाँ महल बनाने के लिए कहा, जमीन पर, आकाश में या फिर पाताल में। हमें पता है कहाँ पर बनाने के लिए कहा था, आकाश में। कहाँ कहा था, आकाश में। आगे देखिए, महल बनाने के लिए बीरबल ने कितने महीने का समय मांगा, 2 महीने। महल बनाने के लिए बीरबल ने कितने महीने का समय मांगा, 2 महीने। बीरबल ने कमरे का दरवाज़ा किससे खुलवाया, बीरबल ने कमरे का दरवाज़ा किससे खुलवाया, हमें पता है सिपाही से। किससे खुलवाया था, सिपाही से। तो देखो, अगर हमने स्टोरी पढ़ी है, अच्छे से सुनी है, तो हमें ये क्वेश्चंस का आंसर्स ऑलरेडी हमें पता ही है। तो देखिए, अब उसने कहा सही शब्द चुनकर खाली स्थान पूरे कीजिए। और हमें क्या क्या शब्द दे रखे हैं वो पढ़ लेते हैं। तोते, समस्या, बीरबल, सिपाही। कौन कौन से, तोते, समस्या, बीरबल, सिपाही। बादशाह डैश को बहुत पसंद करते थे, बीरबल। बादशाह डैश को बहुत पसंद करते थे, किसको पसंद करते थे, बीरबल। आगे देखो, बीरबल ने एक डैश से कमरे का दरवाज़ा खुलवाया। बीरबल ने एक डैश से कमरे का दरवाज़ा खुलवाया, किससे, सिपाही से। किससे, सिपाही से। दरवाज़ा खुलते ही सारे डैश इधर उधर बैठ गए। दरवाज़ा खुलते ही सारे तोते इधर उधर बैठ गए। दरवाज़ा खुलते ही सारे तोते इधर उधर बैठ गए। बीरबल अपनी बुद्धिमानी से कठिन डैश को भी हल कर देते थे। कठिन से कठिन समस्या को भी हल कर देते थे। अब देखिए,
नीचे दिए गए प्रत्येक शब्द को पढ़िए और बताइए यह कौन सी संज्ञा है। हमने पढ़ाई हुआ है ईंट व्यक्तिवाचक, महल जातिवाचक, अकबर व्यक्तिवाचक, सचिन व्यक्तिवाचक, दरवाज़ा जातिवाचक। आगे देखिए बेटा, नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए, यानी कि आप उसको क्या बोल सकते हो। ईर्ष्या करने वाला। ईर्ष्या करने वाला कौन होता है? ईर्ष्यालु। कौन होता है? ईर्ष्यालु। अब देखिए, जो संभव ना हो, जो संभव ना हो उसे हम क्या बोल सकते हैं? असंभव। जो संभव ना हो असंभव। नेक्स्ट देखिए आप, दरबार में रहने वाला। दरबार में रहने वाला कौन होता है? दरबारी। दरबार में रहने वाला दरबारी। देखिए, ईर्ष्या करने वाला ईर्ष्यालु। ईर्ष्या करने वाला ईर्ष्यालु। जो संभव ना हो, जो संभव ना हो असंभव। जो संभव ना हो असंभव। दरबार में रहने वाला दरबारी। दरबार में रहने वाला दरबारी। आगे देखिए बेटा, जो लोगों में प्रिय हो। लोकप्रिय। जो लोगों में प्रिय हो लोकप्रिय। चिड़िया पकड़ने वाला बहेलिया। चिड़िया पकड़ने वाला बहेलिया। देखिए आगे, तोता तोते। तोता तोते, क्योंकि हमें इसे बहुवचन में लिखना है, ज़्यादा में बताना है, तो तोता तोते। तारा एक है तो हम उसको तारा ही बोल लेंगे, अगर वो बहुत सारे हैं तो हम उसको तारे क्या बोलेंगे? तारे। अगर एक कमरा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? कमरा। अगर वो बहुत सारे हैं तो हम उनको क्या बोलेंगे बेटा? कमरे। कमरा कमरे। महीना, अगर एक ही महीने की बात हो रही है तो महीना, अगर बहुत सारे हैं तो महीनों। महीना महीनों। महीना महीनों। तो देखिए, तोता तोते, तारा तारे, कमरा कमरे, महीना महीनों। इसी तरीके से आप देखिए बेटा, जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है समस्या। समस्या समस्याएं। समस्या समस्याएं। परीक्षा परीक्षाएं। परीक्षा परीक्षाएं। बालिका बालिकाएं। बालिका बालिकाएं। आवश्यकता आवश्यकताएं। समस्या समस्याएं। परीक्षा परीक्षाएं। बालिका बालिकाएं। आवश्यकता आवश्यकताएं। तो देखिए बेटा, आगे आपको दिए हुए हैं मुहावरे, ऐसे मुहावरे जिसमें दांत का यूज़ हुआ हो, जैसे कि दांत पीसना। अब दांत पीसने का मतलब क्या होता है? बहुत गुस्सा आना। दांत पीसना बहुत गुस्सा होना। दांत पीसना बहुत गुस्सा होना। इसी तरीके से आगे देखिए, दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करना मीन्स बुरी तरह हराना। दांत खट्टे करना बुरी तरह हराना। दांत खट्टे करना बुरी तरह हराना। आगे उन्होंने दे रखा है दांतों पसीना आना। अब दांतों पसीना आना का मतलब क्या है? बहुत मेहनत करना। दांतों पसीना आना बहुत मेहनत करना। देखो, दांत पीसना, दांत पीसना का मतलब होता है बहुत गुस्सा होना। दांत पीसना बहुत गुस्सा होना। दांत खट्टे करना, दांत खट्टे करना यानी कि बुरी तरह हराना।
दांत खट्टे करना, बुरी तरह हराना। दांतों पसीना आना। दांतों पसीना आना का मतलब है बहुत मेहनत करना। दांतों पसीना आना, बहुत मेहनत करना। दांतों पसीना आना, बहुत मेहनत करना। ठीक है। अब आप देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि आपको हिंदी में होमवर्क जो आपका है वो हिंदी का होमवर्क आपका क्या है। आपको क्या क्या राइट डाउन करना है, लर्न करके आप लिखोगे। आगे देखिए, जो लेसन सेकंड, एक तो आपको उसके करने हैं कठिन शब्द। क्या करने हैं बेटा? कठिन शब्द। एक तो आप उसके क्या लिखेंगे? कठिन शब्द। और आप उसके लिखेंगे नए शब्द। कठिन शब्द और नए शब्द। क्या लिखोगे? कठिन शब्द और नए शब्द। इसके अलावा प्रश्न उत्तर, यानी कि लर्न करके लिखना है सब कुछ। प्रश्न उत्तर लिखोगे आप उसके। और उसके बाद आप इसी लेसन में आपको दिए हुए हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वो आप करोगे। ठीक है। एक आपको ये लिखना है इसके अंदर। और आपको क्या लिखना है बेटा? आपको वचन बदलो जो इसके अंदर दे रखे हैं, वचन बदलो। और एक आपको इसमें दे रखे हैं मुहावरे। ये सारी चीज़ें आपको लर्न करके खुद से लिखनी है। ठीक है। यानी कि देख लीजिए, जो आपको होमवर्क करना है, आपको इसके कठिन शब्द करने हैं, सब कुछ आपको लर्न करके करना है। कठिन शब्द में आप मात्राएं देखेंगे, नए शब्द, प्रश्न उत्तर, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वचन बदलो और मुहावरे पार्ट सेकंड डाल के अच्छे से लर्न करके फिर आप ये सारा का सारा जो काम है इसको करोगे। अच्छे से प्रिपेयर करोगे, पहले इस लेसन को अच्छे से लर्न कर लोगे। उसके बाद साफ साफ राइटिंग में आपको ये काम करना है अपना। ये आपका हिंदी का वर्क है। ठीक है बेटा। तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें अच्छे से आपको अपनी नोटबुक में करनी है लर्न करके। थैंक यू।